पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आज मैं आपको दिखाऊंगी ओल्ड मनाली की वो जगह जहाँ पे हमने स्टे किया था, जिसका नाम है गोस्ट स्टॉप। और ये जो जगह है, यहाँ से जो मॉर्निंग का जो सनराइज़ है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो जैसे ही सनराइज़ होता है, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और जो ट्रीज़ का व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। सो ये जो व्यू है, ये जो गोस्ट स्टॉप का जो जो टेरेस है, वो वहाँ से वो जो व्यू है वो चारों तरफ से दिखता है। और ये जो गोस्ट स्टॉप का जो एंट्रेंस है, ये कुछ इस तरीके का है, बहुत ही नैरो एक छोटी सी गली है जहाँ से वहाँ पे जाने का रास्ता है। बाहर से देख के कोई नहीं बता सकता कि अंदर एक इतना अच्छा स्टे एरिया है। और ये है एंट्रेंस। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है कोर्टयार्ड यहाँ का, और रिसेप्शन एरिया। और ये जो कोर्टयार्ड है एरिया में बहुत छोटा है बट इतना प्यारा है। और सुबह मॉर्निंग की, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, और ये मॉर्निंग में जो बिल्कुल सनराइज़ यहीं से होता है और धूप यहाँ एकदम खिल के आई है। ये साइड में यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है। यहाँ सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और जैसे कि काफ़ी लोग ऊपर आपको कॉरिडोर में भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो लोग सब, जैसे कि हम अभी रेडी होके नीचे हैं, वैसे वहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ सब लोग पूरा दिन घूमते हैं और फिर नाइट और मॉर्निंग में यहाँ स्टे करने के बाद, ब्रेकफास्ट एंड ऑल करने के बाद निकलते हैं। फर्स्ट ये है, ये जो कॉरिडोर बना हुआ है यहाँ पे इन्होंने वाटर फैसिलिटी दे रखी है। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ के वेटिंग एरिया में। यहाँ वेटिंग एरिया भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं सब यहाँ वेट कर सकते हैं। अपना लगेज यहाँ रखा है उन्होंने, और गेम्स, टीवी, वाईफाई, सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। अब मैं आपको यहाँ से होते हुए लेके चलती हूँ हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं। ये है यहाँ का कॉरिडोर एरिया। रूम्स के बाहर ये चेयर्स एंड टेबल्स हैं। ये है सेकंड फ्लोर, जहाँ पर है हमारा रूम। और ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। ये जो डॉर्मेट्री में रुकने का जो एक्सपीरियंस है, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पर, और ये बहुत ही अच्छा है। सुनने में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, बट सीरियसली ये बहुत अच्छा है। अंदर का व्यू मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, अब ये व्यू आउटसाइड का है। और नाइट में भी हमने यहाँ बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे बोन फायर होती है, म्यूज़िक होता है, तो यहाँ जितने भी लोग होते हैं, जो भी यहाँ रुके हुए हैं, मॉर्निंग और इवनिंग इसी तरह से एंजॉय करते हैं। पूरा दिन वो लोग मनाली में घूमते हैं और नाइट में इस तरह से यहाँ पे एंजॉय करते हैं। अभी मैं आपको ले चलती हूँ वापस से नीचे वेटिंग एरिया में। इसकी कॉस्ट और इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे सबसे पहले वशिष्ठ टेम्पल के दर्शन करने। और वशिष्ठ टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे आज सोलांग वैली। ये हमारा अभी तक का प्लान है। हम भी अपने यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे सोलांग वैली, और आगे जाके मैं आपको बताऊंगी सोलांग वैली के बारे में। जितना सोलांग वैली सुनने में एक्साइटेड लगता है, आई एम श्योर उतना ही ये देखने में भी एक्साइटेड होगा।
यहाँ पे हमने अपनी कीज़ जो हमें लॉकर मिला था वो हमने कीज़ वहाँ पे सबमिट कर दी और फाइनली हम यहाँ से चेकआउट करके निकल चुके हैं उस टेम्पल की ओर। सो फाइनली पहुँच चुके हैं इन नैरो नैरो गलियों में होते हुए हम वशिष्ठ टेम्पल की साइड। और यहाँ पर भी यहाँ की भी एक अलग ही कहानी है और जो कि मुझे यहीं आके पता चली। मैंने सिर्फ सुना था पर डीपली मैंने जाना और प्रैक्टिकली यहाँ देखा भी। तो यहाँ पे ये जो वशिष्ठ टेम्पल है, मंदिर बहुत छोटा है लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है जो कि सब सुन के, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हुई तो मुझे लगता है आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक गर्म पानी का कुंड है। सो उसमें ना चाहे सर्दी हो या कोई भी मौसम हो, पानी हमेशा उसमें गर्म रहता है और ये इतना गर्म पानी है कि सीरियसली हम लोग डायरेक्टली उस पानी में नहीं जा सकते हैं। मैंने तो लोग तो यहाँ पूरा बाथ लेते हैं लेकिन मैंने दर्शन के बाद मैंने यहाँ बाथ नहीं लिया है, सिर्फ मैंने अपने हैंड्स डिप किए थे वहाँ पे। और सीरियसली पानी बहुत 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 ही गर्म है। और क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के लिए, क्योंकि लोग यहाँ बाथ लेते हैं तो लेडीज़ और जेंट्स का सेक्शन अलग किया हुआ है। उस साइड जेंट्स का है अंदर की साइड से, बाहर की साइड से लेडीज़ का एंट्रेंस है। और वहाँ की वीडियो हम नहीं कैप्चर कर सकते, ऑब्वियसली वो वहाँ मना है क्योंकि लोग वहाँ पे बाथ लेते हैं। बट सीरियसली जो भी मनाली आ रहा है वो इस टेम्पल में ज़रूर जाए, यहाँ के दर्शन ज़रूर करे। ये भी एक नेचर का एक अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत एक स्टोरी है इसके पीछे भी। तो ये जो मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़, क्योंकि मैंने सिर्फ सुनी थी ये बात, मैंने लाइव देखी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंशिएंट टाइम में जो हुई थी वो ये मंदिर है महर्षि वशिष्ठ के नाम पर। और ये हम जाते हैं मंदिर के अंदर। तो ये है वो कुंड। ये देखिए कुछ लोग वहाँ यहाँ पे आपको बात लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप देख पा रहे हैं तो लिटरली इस पानी में रिफ्लेक्शन के साथ आप महसूस कर सकते हैं कि कुछ भाप और धुएं जैसा भी दिखाई दे रहे हैं। सीरियसली नेचर को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, नेचर हमेशा सबसे आगे होता है। ये एक नेचर ही है जो कि इस सीज़न में जहाँ सब कुछ ठंडा होता है यहाँ नेचुरली गर्म पानी निकल रहा है। तो वहाँ के दर्शन करने के बाद हम आए, जस्ट सामने बना हुआ है राम मंदिर। और हल्का सा गुनगुना जैसा पानी होगा, लेकिन इस हॉट वाटर स्प्रिंग में एक्चुअली इतना गर्म पानी है कि हाथ लगाना भी बहुत ज़्यादा है। लोग उसमें नहा रहे हैं, काफ़ी लोग नहा रहे हैं। अभी हम लोग ऑलमोस्ट सब रेडी होके आए थे तो नहाने की कोई ज़रूरत नहीं। बट जो पानी था इसे नेचर कहते हैं कि नेचर ने इतना गर्म पानी मतलब उधर जैसे मैंने बताया था 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो मैं जब यहाँ फीमेल सेक्शन में गई तो यहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं और उसमें भी ठंडा पानी ऐड भी कर रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि पानी बहुत तेज़ गर्म है और इसी को नेचर कहते हैं। सो आइए चलते हैं अब हम राम मंदिर की साइड। ये है प्राचीन राम मंदिर। ये है राम मंदिर और जैसे कि यहाँ एक ही जगह पे 2 मंदिर स्थित हैं। जो पहले वाला मंदिर मैंने आपको दिखाया था वो महर्षि वशिष्ठ का था मंदिर, और ये जो राम मंदिर है। तो जो पहली बार जो राम ने शिक्षा ग्रहण की थी, ये इनके गुरु थे, जो महर्षि वशिष्ठ थे वो राम जी के गुरु थे। तो जो पहली बार उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी तो उसी समय ये मंदिर की स्थापना हुई थी। तो पहले ये मंदिर बना, फिर ये राम मंदिर बना।
तो देखिए आइए अब हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली। यहाँ से जो सोलांग वैली का जो यहाँ हम कल आए थे सिशु विलेज, तो ये रास्ते में ही था। तो जो आउटसाइड से जो मेरे को लगा कि ये यहाँ पे कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, बट सीरियसली के बाद मैंने घर जाके रात में जो गूगल सर्च किया, उसके बाद मैंने देखा ये जो वैली है अंदर से कितनी सुंदर है। तभी मैंने उस टाइम डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो यहाँ जाना ही जाना है। तो अर्ली मॉर्निंग हमने यही प्लान बनाया था। और यहाँ पे जो रास्ता है ना, यहाँ से लकीली हम बहुत अच्छे मौसम में आए, क्योंकि अगर हम बहुत बर्फ़ वाले सीज़न में आते जैसे कि दिसंबर और जनवरी में, तो यहाँ पे इतनी बर्फ़ होती कि हम पैदल ट्रैवल कर ही नहीं सकते, पैदल ऊपर तक मंदिर तक जा ही नहीं सकते थे। बट लकीली ये अच्छे सीज़न में आए, तो हमने सोचा कि बजाय हम जो यहाँ से छोटी छोटी जीप्स जाती हैं उसमें जाने की बजाय हम ऐसे ही हम पैदल चल के जाएं। और सच में ये पैदल चलने वाला जो आइडिया था वो बहुत अच्छा हुआ। हमने यहाँ एक एक चीज़ एक्सप्लोर करी, कैसे यहाँ पे रास्ते बने हुए हैं, किस तरह से काट रखा है, पानी जाने का एरिया, एवरीथिंग हमने यहाँ पे वो किया। यहाँ ही नीचे ही हमें एक आंटी मिली, और जैसे कि हम तो इजीली, जैसे हमने सोचा ही नहीं था कि हम इस तरह से जाएंगे, उन्होंने ऑफ़र किया कि नहीं तुम्हें ड्रेस और शूज़ लेने हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एरिया देख के आप सोच सकते हैं कि बर्फ़ होगी ही नहीं। तो मैंने सोचा हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल वो कहने लगी कि नहीं तुम्हें जूतों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने कहा चलो ठीक है आंटी इतना कह रही हैं तो जूते ले लेते हैं। बट सीरियसली आंटी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था। जूते हमें बहुत बहुत काम आए, क्योंकि ऊपर जो था ये वाली जो जीप है, ये है जो ऊपर से हमें नीचे तक ले जाती है। इसकी कॉस्ट अराउंड 200 to 150 रुपीज़ है, और शायद 2.5 से 3 किलोमीटर का जो एरिया है ये ऊपर जाने तक, मंदिर तक जाने का। और वो हमने इसी तरह से तय किया, और फिर और ऊपर जाके मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से हमने सोचा कि यहाँ से हम पैदल ही ट्रैवल करेंगे, क्योंकि अगर हम जैसे दिसंबर और जनवरी में आते हैं, उस समय यहाँ पूरे एरिया में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो उस टाइम तो जा ही नहीं सकते, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि हम पैदल ट्रैकिंग करके जा सकें। लेकिन इस समय हम जा रहे हैं, और अब हमने यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लोर की है। तो यहाँ पे पहाड़ियों को काट काट के रास्ते बनाए हुए हैं। हाँ, कहीं कहीं मेरे फेस पे टायर्डनेस दिखाई दी होगी, मैं थक गई थी थोड़ा सा, बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लोग ये केबल कार से जो जाते हैं वो भी जाते हैं। ये ये जिप लाइनिंग है। ओ तो मुझे मंजिल दिखाई देगी, जो ये यही है, ये येलो शेड्स बने हुए हैं ना वहीं पे। ओ माय गॉड, अब फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। और अब ये देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं, शिव मंदिर ये रहा। और यहाँ पे जो खास बात है, लोग जो देखने आते हैं इसलिए क्योंकि शिवलिंग पे ना झरने से डायरेक्ट पानी गिरता है, और झरना है हमारा ये, जो कि ठंड की वजह से जम गया है। बट 1-2 महीने बाद ये फिर से जैसे ही बर्फ़ पिघलेगी ये खुल जाएगा, और वापस से शिवलिंग पे पानी वैसे ही डलने लग जाएगा। और यहाँ पे जो मैं नीचे कह रही थी, क्योंकि नीचे जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी यहाँ बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी, और यहाँ पे बिल्कुल सिसु विलेज जैसी बर्फ़ है, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था। और यहाँ तो सिसु विलेज से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, और शायद मैं अभी कोई एक्टिविटी करूँ अगर मेरा मन बनता है तो। सच में कितना अमेजिंग व्यू है। यहाँ पर ना एक जो चीज़ मैंने देखी थी, यहाँ पे ना एक शिवलिंग है, और जिसपे से ना डायरेक्ट पहाड़ में से पानी शिवजी जी की पिंडी पर आके गिरता है। बट बर्फ की वजह से ना वो शिवजी जी की पिंडी ढक गई है, और जो पानी है वो पूरी तरह से जम गया है। तो अभी अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हम नहीं देख सकते हैं, बट ये यहाँ की खासियत है। और सोलांग वैली की तरह ही यहाँ बर्फ से ढकी हुई
मतलब पूरा सरफेस बर्फ़ से ढका हुआ है। और यहाँ पे जो लोग ड्रेस और शूज़ में आए थे वो सही आए थे। तो अच्छा है, यहाँ बहुत एंजॉय करने के लिए बहुत बहुत कुछ है। अभी यहाँ पर एक मंदिर है, हम उस मंदिर के भी दर्शन करेंगे। पहले मैं बर्फ़ में एंजॉय कर लूँ। देसी लेडी। मैंने नीचे बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऊपर इतनी बर्फ़ होगी और ये जो नज़ारा है वो इतना अमेजिंग होगा। अब मैं तो कुछ नहीं करने वाली, मैं तो अब इस बर्फ़ में सिर्फ मस्ती करने वाली हूँ। ये जो यहाँ पे ना बर्फ़ से डिज़ाइन बना रखा है, तो ये पेड़ है ताकि हम वहाँ जाके पिक्चर ले सकें। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं हूँ। ओह माय गॉड, ये दिखने में कितना स्लिपरी है, ये उतना ही हर्टिंग भी है। कि तुम ना अकेले होते तो मेरा क्या होता। अच्छा जी। आपको दोनों तरफ से कैप्चर, आपको सामने जाना, दोनों तरफ से कैप्चर करना है ना, ऐसे एक फोटो ले। ऐसी जगह आके ना मैं अपने आप को भूल जाती हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, बट सीरियसली ऐसा तो पॉसिबल है ना कि जब किसी को कोई बहुत अच्छी चीज़ मिलती है तो वो इसी तरह से बिहेव करता है। मुझे सच में बर्फ़ से बहुत प्यार था और फाइनली मुझे इतनी बर्फ़ मिली। जो मज़े कल मैंने शिशु विलेज में किए वो मैंने आज यहाँ कर लिया और मुझे लग रहा है कि वहाँ से ज़्यादा कर लिया। ये मेरा पर्सनल ओलाफ, बहुत ही मेहनत लगी मुझे इस ओलाफ को बनाने में। बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए ये बॉटल्स कैप को ढूंढना, बट फाइनली मैंने ढूंढ के बना दिया। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए मेरा ओलाफ कैसा है, मेरा पर्सनल ओलाफ। तो फाइनली हमने अब बहुत देर हो गई, ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब यहाँ से वाइंड अप करते हैं। तो अब हम लास्ट ये मंदिर दर्शन करने के बाद नीचे की तरफ ये है वो जगह जहाँ से पानी डायरेक्ट जाता है और नीचे शिवलिंग है जो कि नेचुरल है। सो इसीलिए नेचर के आगे कुछ भी नहीं है। बहुत देर इन बर्फ के साथ खेलने के बाद, एंजॉय करने के बाद अब टाइम आ गया है कि हम इन वादियों को बाय बाय कर दें। जाने का मन नहीं है बट 3 बज गए हैं, हमें जाना है। बाय बाय। अब हम जा रहे हैं और अब जाते वक्त हमने बहुत मस्ती के बाद अब हम सोच रहे हैं अब हम थोड़ा सा स्नैक्स ले लें। तो हमने ना कुछ टी और मैगी ऑर्डर करी अपने लिए। तो इस अमेजिंग नज़ारे के साथ टी और मैगी। तो ये है यहाँ पे जंगल को, और एक दो तरह के कौवे होते हैं, जो कि एक कौवा हम जहाँ रहते हैं वो होता है, और ये जो जंगल कौवे होते हैं वो स्नैक्स के बाद अब हम वापस से चल दिए हैं नीचे की ओर। एरिया में मिलते हैं हमारे वापस ट्रैक करते हुए नीचे जाएंगे हम। ये वाले जो कौवे हैं नहीं मिलते हैं, सेम रास्ते पे प्रॉपर ब्लैक होते हैं, बिल्कुल ब्लैक। अब ये सोलांग वैली का वो पार्ट है जो आउटसाइड में है।
यहाँ पे लोग फ़ोटो सेशन कराते हैं और ये जैसे पीछे ये पैराग्लाइडिंग हो रही है, ज़िप लाइनिंग हो रही है, यहाँ हर तरह के गेम्स होते हैं। और यहाँ जैसे कुछ लोग रुकने आते हैं तो यहाँ स्टे का भी एक पूरा वो है, लाइक स्टे का भी इंतज़ाम है, यहाँ लोग स्टे भी करते हैं। ये नदी है व्यास नदी, जो कि पूरे मनाली में आपको ऐसे ही बहती मिलेगी। कहीं इसका फ्लो ज़्यादा है और कहीं कम। तो यहाँ हम बैठे हैं अभी नदी के किनारे, नदी का किनारा और गर्मा गर्म कॉफ़ी। मैंने इसके अभी पाउच भी हाथ में लिए हुए हैं कहीं, क्योंकि हमें जैसे कि हमारा स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो हमें कहीं भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। तो अपना सारा जो वेस्ट है अपने साथ लेके जाना है। मैडम जी कहाँ जा रहे हो? मैं माल रोड जा रही हूँ, वहाँ से मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और वो मुझे काफ़ी अच्छी जगह लगी।